यहाँ पर क्या है ना कि जब तक लूप स्टार्ट नहीं होता तब तक सारी चीजें इजी लगती हैं। हाँ भाई, ठीक है। इधर इधर सारी चीजें इजी लगती हैं, और ऐसा नहीं है लूप के बाद सारी चीजें टफ है, तब भी इजी है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस चेयर का उधर थोड़ा सा निधि मैम ध्यान रखना, है ना। हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को ना प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, राइट। चलिए, आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो हाँ, वो क्वेश्चंस हम करेंगे डिस्कस, राइट। अभी वो लेवल बना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया था कि एक आध कुछ एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सको आप लोग, राइट। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। भाई क्या कर रहे हैं आपके? भाई क्या कर रहे हैं? आईटी रिक्रूटर। रिक्रूटर में भी कोड में हेल्प कर दे रहे हो? अच्छा, चलिए ये तो अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। चलिए चलिए कैंडिडेट्स, ठीक है भाई, अब फोकस इधर रखेंगे। आज हमारा है डे कौन सा है, कोई आइडिया है आप लोग को? नहीं नहीं, वो तो है, मतलब क्लास का डे कौन सा है। हाँ, चलिए फोर लूप का हमारा ये पार्ट 2 है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फोर लूप का पार्ट 2 है ना हमारा ये, ठीक है। तो डेट है हमारा आज का 20/5/2024, ठीक है। और लास्ट क्लास में आप लोग को गाइस जस्ट मैंने फोर लूप स्टार्ट करना ही बताया था कि फोर लूप हमारा चलता कैसे है, ठीक है। और ये एक मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें ओला उबर वोवेल एंड कॉन्सोनेंट को फाइंड करना था, ठीक है। चलिए एक बार मैं रोड मैप देख लेता हूँ क्या क्या फोर लूप में हमें डिस्कस करना है। फोर लूप में हमें ब्रेक पढ़ना है, ठीक है भाई। अब इधर रखेंगे, अब सारे डाउट्स बाद में करेंगे डिस्कस, ठीक है। ब्रेक पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, और पास पढ़ना है, ठीक है। फोर लूप में फोर लूप विद इफ एल्स पढ़ना है हमें। हमें फोर लूप विद एल्स पढ़ना है, ठीक है। फोर के साथ एल्स भी चल सकता है। फिर नेस्टेड फोर लूप भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देन इसके बाद फिर हम यहाँ पर नेस्टेड फोर लूप के अंदर में पर्टिकुलरली, ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फोर लूप विद एल्स। फिर उसके बाद है हमारा वन लाइनर फोर लूप, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे, राइट। देन इसके बाद हम फोर लूप लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, COMPHRENSION, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, टपल एंड डिक्ट, ये तीन चीजें हम देखेंगे। देन फिर हम यहाँ पर, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है ना, ठीक है। इसके बाद ये, एंड इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है पैटर्न प्रिंटिंग का, ठीक है। हो सकता है कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स इसमें भूल जाऊं, तो वो मुझे धीरे धीरे याद आता है, ठीक है। तो पैटर्न प्रिंटिंग से पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पर कवर अप करना है, ठीक है। तो आप लोग को जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि ये होमवर्क करके लाना है ओला उबर वाला, जिसमें क्या करना है भाई संदीप, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट को अलग करना है। ये क्वेश्चन तो कराया था मैंने आप लोग को, है ना, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि वोवेल वाले की पहचान क्या होती है हमारी, है? क्या बोला था आपने अभी? नहीं, कुछ और बोला था अभी। ठीक है। तो आप लोगों ने ये सॉल्व किया क्या? नहीं हुआ सॉल्व? सारे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए, सारे कॉन्सोनेंट का कारण है आप लोग ना, ओला उबर अदानी किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी वर्ड की पहचान वो वोवेल होगा, वो उसके पहले कैरेक्टर से होती है, स्टार्टिंग से होती है, राइट। तो यहाँ पर इतना तो मुझे पता लग गया कि ये जो मेरा ए नाम का वेरिएबल है, राइट, ए इज इक्वल्स टू, मुझे इतना तो पता लग गया कि मुझे लूप चलाना है किसके ऊपर, ए के ऊपर लूप चलाना है। तो वो कैसे चलेगा भाई विपिन, फॉर आई इन ए से चलेगा, राइट। और अब मुझे ये भी पता लग गया माजिद, माजिद, है ना, राइट। आई के पास क्या होगा, लिस्ट का एक एक एलिमेंट होगा, ठीक है, ये भी मुझे पता है, राइट।
भाई विपिन, मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मुझे हर एक आई का पहला कैरेक्टर पिक करना है? पहला पिक करना है, मेरा पर्पस स्टार्ट विद चेक करना नहीं है, मेरा काम ही है इस आई का पहला कैरेक्टर पिक करना। बताइए निधि मैम, अगर मेरे पास b इज इक्वल्स टू मोहन है और इसका m कैरेक्टर पिक करना है, तो माजिद m कौन से कैरेक्टर इंडेक्स पे बैठा हुआ है? 0। तो अगर मैं b ऑफ 0 लिखूं तो मेरा m पिक हो जाएगा, यस या नो? सेम एज इट इज मैं इधर i ना लिख करके अगर मैं i ऑफ 0 लिखूं तो मेरा पहला 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 कैरेक्टर सबका पिक हो गया कि नहीं हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? भाई लॉजिक तो वही है ना, एक एक पिक करेगा। बस यहाँ पर एक थोड़ा सा समझा था तो वो बेसिक आसान लग रहा था, वही अब लूप में यूज हो रहा है। आई यानी एक एक वर्ड को जो भी आपका एलिमेंट है उसको पिक करता हुआ चल रहा है। कोई कंफ्यूजन? नो। अब आपको पता है कि आपका पर्पस इसी को चेक करना है कि ये आई ऑफ 0 यानी कि पहला कैरेक्टर OUAMKT, इसमें कोई भी अगर AEIOU में आता है तो वो वोवेल होता है, यस या नो? तो मैं ये नहीं बोल सकता अमन कि इफ ए आई ऑफ 0 इन इज इक्वल्स टू, नहीं, इन मेंबरशिप चेक करना है अगर इनमें आता है तो, और किन में? AEIOU में। बस यही तो चेक करना था मुझे। इफ आई ऑफ 0 अगर बिलोंग कर रहा है मेरा किससे? AEIOU से, तो इट मींस वो क्या है? वो वोवेल से। और वो कहाँ पे? नहीं जरूरी नहीं है ना। देखिए ये चीज हम पहले भी सीख चुके हैं कि अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं क्या N इन B, क्या N B में है क्या? यस या नो? तो ये मुझे ट्रू बताएगा कि नहीं बताएगा भाई विपिन? है ना? तो सेम एज इट इज हर एक आइट्रेशन में ये चेक करेगा क्या O AEIO में है क्या, क्या U AEIOU में है क्या A AEIOU में है क्या? ये हर एक बार चेक कर रहा है कि नहीं चेक कर रहा है? और या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जब जब ट्रू होगा तब तब इफ सही निकल रहा है, सही निकल रहा है तो मैं कह रहा हूँ उस केस में आई को प्रिंट कर दो। आई क्या है? आई पूरा ऑब्जेक्ट है, आई पूरा वर्ड है। अपने आप ओला उबर अदानी बाहर आ गए इसमें से, यस या नो? और बाकी जो एल्स वाला होगा वो भी प्रिंट आई पे चले जाए, ठीक है? अब आप कह रहे सर ये तो वापस तो वैसे ही हो गए जैसे थे, लेकिन अब हमारा पर्पस प्रिंट नहीं है, हमारा पर्पस है कि इफ वाले कंडीशन को V में भेजना और एल्स वाले कंडीशन को C में भेजना, यस या नो? क्योंकि अगर इफ सही है तो फिर मैं बोलूंगा V में जाकर के अपेंड कर दो किसे? I को। और अगर एल्स सही हो रहा है तो संदीप C में जाकर के अपेंड कर दो किसे? I को। ये कोड पूरा चल गया है। और अब हम इधर V को चेक करेंगे तो ये मेरे पास सारे वोवेल्स हैं, और इधर C को चेक करेंगे तो मेरे पास सारे कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन? लेकिन लेकिन एक इसमें चैलेंज है। क्या चैलेंज है भाई संदीप? नहीं डबल का चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि अगर ये कैपिटल A आ गया, अदानी का A, ठीक है, राइट, है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये कैपिटल A आ गया तो इस केस में ये क्या करेगा? ये मेरा अदानी को इसमें कॉन्सोनेंट में भेज देगा, जो कि गलत हो रहा है ना? तो मैं कह रहा हूँ भाई ये जो आई ऑफ 0 है, आई ऑफ 0 मुझे पता नहीं है कि अपर निकल रहा है या लोअर निकल रहा है, मैं कंपेयर लोअर से कर रहा हूँ ना। तो मैं सारे आई ऑफ 0 को, आई ऑफ 0 क्या है संदीप? एक स्ट्रिंग है ना, और स्ट्रिंग है तो इसके बगल में स्ट्रिंग के मेथड कॉल हो सकते हैं, तो डॉट लोअर कॉल कर दिया था। अब रन किया, अब आपने पाया कि देखिए V में अपने आप अदानी आ चुका है, कैपिटल वाला भी, और कॉन्सोनेंट में अपने आप बाकी। हाँ उसको अपर में कर सकते हैं, अपर में कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इसको फिर अपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर लोअर में लिखा हुआ है कोई तो फिर ये अपर अपने आप कन्वर्ट कर ले और अपर से मैच करे। भाई दो मेहनत क्यों करोगे, ऐसा क्यों काम करोगे बताओ? ये क्यों करोगे? हाँ चल जाता है ये भी। हाँ लोअर नहीं लगाते, लेकिन ये लॉजिकली एक ही चीज को दो बार क्यों लिखोगे? AEIOU और AEIOU। हाँ वो चल जाएगा, हाँ वो कोड चल जाएगा। अगर आपका पर्पस है ये जानना कि कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल कोड चल जाएगा। लेकिन फिर मेन बात है ना, रिपीट हो रहा है। भाई रिपीट हो रहा है तो स्ट्रिंग के 47 मेथड है, वो उसका क्या करोगे? हलवा बनाओगे? कभी तो यूज करना है ना उसका, कब? बताओ भाई, ऐसे सिचुएशन में पड़ेगा। ये मजाक के लिए मैंने बोला है, ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन? चलिए माजिद कुछ पूछना है इसमें? ये लॉजिक क्यों नहीं लग पाया अब मुझे बताइए।
ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा था। हमने लोअर पढ़ा हुआ है, हमने इंडेक्स कॉल करना सीखा हुआ है, हमने इन पढ़ा हुआ है, हमने मेंबरशिप को जाना हुआ है, इफ एल्स जानते हैं, अपेंड मेथड पढ़ा हुआ है? हाँ सर ये आइडिया नहीं आ पाता है कि यहाँ पे कौन सा जो बैंक में पढ़े हैं हाँ, तो ऐसा पता है इसलिए हो रहा है क्यों, आपको ना जो भी आपने पढ़ा है उसे इतनी बार और पढ़ना पड़ेगा कि वो मतलब पूरा याद ही हो जाए कि कौन सा चीज का क्या यूज है। लॉजिक तभी बन पाएगा आपको, अदरवाइज वो सारी चीजें तो हैं। देखो भाई, एक जो कोठी बनती है वो भी वही ईंटों की बनती है, और जो किराए वाले फ्लैट बनते हैं वो भी वही ईंटों के ही बनते हैं। फर्क किसमें है? फर्क किसमें है? वो बनाने वाले में, जो इंजीनियर है, बस वो एक जो है नॉर्मल तरीके से जोड़ रहा है, उसके पास भी वही मटेरियल है, वही सरिया डलना है, वही सीमेंट डलना है, और दूसरा जो उसके पास भी वही मटेरियल है, बस उसको अरेंज इस तरीके से वो कर रहा है कि एक तरफ बंगला बन के निकल रहा है और एक तरफ नॉर्मल फ्लैट बन के निकल रहा है। तो आपके पास भी वही सारे एलिमेंट हैं, उनका कलेक्शन इस तरीके से रखना है कि कुछ एक प्रोडक्टिव चीज बाहर निकले। तो उसके लिए उसी चीज को थोड़ा सा डीप सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अब फोर लूप सीखते हैं और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। हाँ, अगर मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पर, ऑड इवन तो बता दिया यार मैंने, है ना, ऑड इवन तो बता दिया मैंने। नहीं, केबीसी वाला नहीं हुआ है अभी, अभी वो लेवल बनानी है। ठीक है, वो इसी वीक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो a इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग है करण, ठीक है, या अजय, कोई डाउट तो नहीं? नो भाई, मेरा पर्पस है इसका रिवर्स प्रिंट करना। ठीक है क्लियर है? हम शॉर्टकट जानते हैं जो कि ये है, यस या नो, ये शॉर्टकट है मेरा। लेकिन अगर कंडीशनली बोल दिया गया कि यही काम लूप से करना है, तो है कि नहीं है? अब थोड़ा सा सोचिए, इसका रिवर्स कैसे प्रिंट हो सकता है, लॉजिकली सोचिए थोड़ा सा। माजिद, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक एक कैरेक्टर पिक करो ए में से, तो पहली बार क्या आएगा भाई विपिन? ए आएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ राइट में ऐड करना, अगर मैं लेफ्ट में ऐड कर रहा हूं हर अगले कैरेक्टर को, अगला आई क्या आ रहा है? जे। ठीक है, अगला आई क्या आ रहा है? ए। और अगला आई क्या आ रहा है? वाई। आपको नहीं लग रहा है ये रिवर्स प्रिंट हो गया मेरा? ठीक है, यानी मुझे राइट में ना ऐड करके मुझे कहाँ ऐड कराना था? अपने स्ट्रिंग को लेफ्ट में ऐड कराना था। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत बेसिक सा कोड है ये, 4INA। मैंने RE रिवर्स ए नाम से एक मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग बना लिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस इसमें? नो। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे आई को प्रिंट करके बताओ, AJAY, एक एक करके एक एक कैरेक्टर पिक कर रहा है। कंफ्यूजन? अरे अजय ये तो रहा यार ठीक है, अगर जुपिटर में ऊपर कहीं भी डिक्लेयर हो रखा है तो कॉल तो हो जाएगा ना मेरा। ठीक है, चलिए सामने में डिक्लेयर कर देते। अब क्लियर है? अजय कॉल हो रहा है मेरा। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे आई तो पता है कि आई एक एक कैरेक्टर पिक हो रहा है। आप एक काम करो, जो रिवर्स स्ट्रिंग है, रिवर्स ऑफ ए, उसमें जाओ और उसमें जाकर के ध्यान से देखना, अगर मैं सीधे तरीके से ऐड करता, रिवर्स के ही मतलब ओरिजिनल रिवर्स को ही कॉल करो और उसमें नया आई ऐड कर लो, कॉन्केट कर सकते हैं, यस या नो? क्यों भाई, कोई डाउट तो नहीं? और जब मैं इसे नॉर्मल प्रिंट करता किसे, रिवर्स ए को, तब मैं पाता यार ये तो वही है। क्यों ऐसा हो रहा है? ध्यान से देखिए, ए पिक हो रहा है, आप कह रहे हैं रिवर्स को उठाइए, रिवर्स जो कि ब्लैंक है, और ब्लैंक के बगल में एक एक आई को ऐड करते रहिए। तो ब्लैंक है, ब्लैंक के बगल में एक आई ऐड हुआ, क्या हुआ? ए। फिर वो ब्लैंक नहीं बचा, वो ए बन गया, ए के बगल में अगला ए आई ऐड हुआ तो जे, फिर ऐसी ए और फिर वाई, इस तरीके से जा रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं राइट टू लेफ्ट जाना है, बस इसको घुमा दीजिए, आई प्लस रिवर्स ऑफ ए कर दीजिए, बस इतना सा लॉजिक बदलना था इधर। ये हल्का सा लॉजिक चेंज और आपके सामने आंसर है। नहीं, नहीं समझ में आया है? देखिए, देखिए, अगर ये लूप सीधा चल रहा था तो क्या उठा रहा था? ए। फिर आप कह रहे हैं रिवर्स में जाइए और एक एक ऐड करते रहिए, तो रिवर्स अभी क्या है? ऐसा ब्लैंक है। पहली बार माजिद क्या उठा उसने? ए।
तो रिवर्स में ऐड हो गया, तो ब्लैंक प्लस ए क्या बन गया, ए। फिर अगला क्या है, जे, तो ए प्लस जे क्या बन गया, ए जे, यानी कि मैं इसे प्लस हटा दूं, ऐसे कर लूं, ए जे। अगला मेरा क्या है, आई, वो ऐड हो गया, और अगला क्या है, वाई। अगर ये सीधा तरीके से था तो रिवर्स को लेफ्ट में रख रहा है और एक एक आई को राइट में ऐड कर रहा है, ऐसे था ना, यस या नो। रिवर्स को लेफ्ट में रख रहा है और एक एक आई को राइट में ऐड कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, ऐसा मत करो, हम कह रहे हैं आई को पहले रखो, ठीक है, आई को पहले रखो और रिवर्स को ऐड करते रहो बाद में। डाउट तो नहीं, आई क्या आ रहा है सबसे पहले, ए, और रिवर्स क्या है, रिवर्स है ब्लैंक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगेन आई क्या है, ये अब रिवर्स क्या बन गया, अब रिवर्स क्या बन गया, ए बन गया ना, और लेकिन रिवर्स से पहले ऐड हो रहा है, तो अब अगला आई क्या है आपका, ए, सॉरी जे, और यहाँ पर पुराना रिवर्स क्या है आपके पास, ए, बना कि नहीं बना। और ऐसे ही अगला आपका रिवर्स क्या बना, ए प्लस जे प्लस ए, है कि नहीं है। और ऐसे ही अगला क्या बना भाई, y प्लस ए प्लस जे प्लस ए, है कि नहीं है। कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, बस एक बेसिक लॉजिक है। आप उलझेंगे तो और उलझ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा समझना है, इसे डाइजेस्ट करना कि रिवर्स प्लस आई ना करा करके आपने क्या बोल दिया, आई प्लस रिवर्स करा दिया। कोई डाउट तो नहीं भाई, बताइए, मिनट मत लेना, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, ये लॉजिक अब क्यों नहीं बन रहा था, देखिए पैट लूप में ना हमेशा ध्यान रखिए, लूप में आपको एक आइट्रेशन को समझना है, क्योंकि लूप का काम क्या है, उसी आइट्रेशन को बार बार करे। पहला आइट्रेशन ब्रेक कर लिया तो वो काम तो बस रिपीटेशन में करा है ना, भाई पहला काम है इस बोतल को उठा के यहाँ रखना है। अगर ये पहला काम समझ गए तो यही काम क्या करते रहेगा, बार बार करते रहेगा। अब इसी काम में उसे बोल दो ढक्कन लगाना है तो वो ढक्कन लगाते रहेगा, उसी काम में उसे बोल दो लेबल भी चिपकाना है, तो ये काम तो कर ही रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ कर रहा है। अब वो इसके ऊपर ढक्कन प्लस लेबल दोनों करेगा। आपने बोला अब ये भी चिपकाना है, कलर भी करना है, तो ये काम तो कर ही रहा है, प्लस वो तीसरा काम भी ऐड ऑन करता रहेगा, राइट। तो लूप उसी का काम है, आपको एक एक बाइट बाय बाइट आपको एक एक चीजों को पिक करना है। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े, क्लियर है कि नहीं है, बताइए। तो ये लूप के थ्रू हमने अचीव किया, और ये तो शॉर्टकट पता ही था। तो इंटरव्यूअर कभी कभार बोल देता है कि लूप के थ्रू लाओ, ठीक है, ये तो आप लोग कर लेते, ये तो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, और अब मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, हर एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। क्या करना है, हर एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। तो क्या होगा कोड, बताइए, बेसिक सा कोड है, फॉर आई इन, बताइए क्या लिखूं, अजित, कहाँ ध्यान है, वैशाली, आई इन ए, आई एक मेरा एलिमेंट है और मुझे हर एक का स्क्वायर प्रिंट करना है ना, तो आई का ही स्क्वायर, यस या नो, ये बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, बताइए। आप कह रहे हैं आई भी दिखा दो और आई का स्क्वायर भी दिखा दो, और दोनों के बीच में एक ये भी दिखा दो, कुछ इस तरीके से आया कि नहीं आया, वन, वन का स्क्वायर वन, 234 का स्क्वायर समथिंग दिस, 53 का स्क्वायर समथिंग दिस, 6 का स्क्वायर 36, इजी है कि नहीं है, ये क्लियर है, या इसमें भी कोई डाउट है भाई, पक्का। लेकिन अब मेरा पर्पस है कि ये जो लूप है मेरा, ये लूप क्या करना चाहिए, जब 53 आए तो ये 53 को स्किप कर दे, मतलब 53 पे काम नहीं करे। आप एक भंडारा करा रहे हैं और बीच में जो है कोई ऐसा बंदा आ गया है जो उसको आप, हाँ, बार बार खा रहा है, आप उसे अब आइट्रेट, उसका आइट्रेशन क्या करना चाह रहे हैं आप, स्किप करना चाह रहे हैं उसके आइट्रेशन को, ठीक है। तो वो बंदा कौन है इधर भाई माजिद, ये 53 है। तो देखिए एक नया स्टेटमेंट आप यहाँ पर सीखेंगे, उसका नाम है इफ आई इज इक्वल्स टू, मुझे पता है नंबर किसके पास है, आई के पास है। अगर आई मेरा किसी भी आइट्रेशन में 53 निकलता है, किसी भी आइट्रेशन में 53 निकलता है, उस केस में क्या कर दो गाइस, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब है उसके साथ कुछ मत करो, उसको स्किप करा दो, उस आइट्रेशन को स्किप करा दो। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हमने पढ़ा, कंटिन्यू। कोई डाउट तो नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने टास्क दिया कि भाई आप लोग को क्या करना है कि एक एक चेयर पे वो करना है,
जब शादी समारोह होता है तो वो लगाते हैं ना, हर एक चेयर पे कपड़ा लगा देते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा ये काम करते रहो 12 बजे तक, आप 12 बजे तक वो काम करें। जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, 12 बज गए, आपने मेरे से पूछा अब क्या करना है मुझे, तो मैंने बोला कंटिन्यू, मतलब उस पर्टिकुलर आइट्रेशन पे आप रुके ना थोड़ी देर के लिए, आपने स्किप कर दिया उसे, और फिर आप काम कर रहे हैं क्या, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना काम। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं जब आई की वैल्यू 53 आए तो उस केस में आप क्या कर देना, कंटिन्यू कर देना। और अदरवाइज अदरवाइज जो काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे आप विपिन, क्या काम कर रहे थे आप, हर एक आई का स्क्वायर प्रिंट कर रहे थे। तो यहाँ पर अब आपने प्रिंट किया, कहीं पर भी यहाँ 53 दिख रहा है क्या, देखिए 53 465 के बाद था, कैसे नो, तो 465 का स्क्वायर निकाला, उसके बाद आई आया होगा 53, और आई को उसने पिक किया क्या, नहीं पिक किया, उसने क्या कर दिया, उस आइट्रेशन को स्किप कर दिया। तो यहाँ पर मैं इनलाइन कमेंट देता हूँ, टू स्किप दैट पर्टिकुलर इटरेशन, ठीक है, और एलिमेंट ELEMENT वी यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट। गाइस ये कंटिन्यू क्या है, एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, ये एक कीवर्ड भी है और प्लस एक स्टेटमेंट भी है, CONTINUE। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए फंक्शन का मतलब होता है उसके बगल में ब्रैकेट लग जाए, ठीक है, और फंक्शन नहीं का मतलब है वो नॉर्मल कॉल हो रहा है। पहले जब पाइथन 2 वर्जन पे काम होता था ना, तो प्रिंट ऐसे लिखा जाता था, ऐसे, तो प्रिंट उस टाइम एक स्टेटमेंट था, लेकिन अब प्रिंट क्या बन चुका है, फंक्शन, क्योंकि अब प्रिंट कैसे कॉल होता है, विद इन ब्रैकेट कॉल होता है, आपको ब्रैकेट लेना पड़ता है उसके लिए। कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट उसमें बताइए, कोई डाउट नहीं, पक्का, ठीक है। इसी उस केस को आप अगर समझ गए हैं तो आपके पास यही, अब प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, ये जो बंदा है अजय, करण, ठीक है, रवि, मोहन, अनिल और संदीप, ठीक है, मुझे ये मोहन वाले आइट्रेशन पे क्या कराना है, स्किप कराना है, कंटिन्यू कराना है, और नॉट मोहन, मुझे मोहन एंड अनिल दोनों को स्किप कराना है, ये बंदे बार बार आ जाते हैं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो क्या कोड लिखे आप बताइए आप लोग गाइस, और इसका मैं ए नाम नहीं रखता हूँ वरना आप लोग ए ही रट के बैठ जाएंगे, ठीक है, अब बताइए। और मैं आई नहीं लेना चाहता, मैं स्टूडेंट लेना चाहता हूँ, नहीं मैं स्टूडेंट ही लेना चाहता हूँ, मैं लॉजिक बिल्ड करने के लिए स्टूडेंट ही लेना चाहता हूँ, अदरवाइज आप आई और जे में फंस जाओगे। फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, हाँ, इफ, बहुत बढ़िया, बोलो भाई सभी बोलो, सुन रहा हूँ मैं, फंस गए ना, इफ आई, हाँ हाँ सॉरी, हाँ स्टूडेंट, हाँ नहीं स्टूडेंट्स तो ये तो वेरिएबल है, स्टूडेंट ये है मेरा टेम्पररी, ठीक है, इफ स्टूडेंट इक्वल्स टू यूज होगा या इन यूज होगा, इन, तो इज इक्वल्स टू नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा इज इक्वल्स टू, क्योंकि एक नहीं है, एक से ज्यादा है इस बार, अगर एक होता तो आप अकेला बोल देते इज इक्वल्स टू मोहन, लेकिन यहाँ पर मोहन की बात नहीं चल रही है, यहाँ मोहन से भी आगे बंदों की बात चल रही है, तो इन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर एक लिस्ट ले लीजिए या टपल ले लीजिए, बात बराबर है। तो आपने क्या बोल दिया कि अगर मोहन या अनिल मिलता है तो उस केस में क्या कराना है, कंटिन्यू कराना है, ठीक है। और देखिए जब आप इसके नीचे आप विदाउट एल्स भी कोई कोड लिखते हैं तो वो एल्स का ही पार्ट माना जाता है, जरूरी नहीं है कि आप इस स्टेटमेंट को एल्स करके लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बोल देता हूँ यू आर अलाउड, ठीक है, ये तो अलाउड है ना भाई, एल्स वाले लोग हैं ना ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ हे, और यहाँ पर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ बताइए, एफ स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, हे स्टूडेंट, स्टूडेंट तो पूरा लिस्ट उठ जाएगा वरना, हे स्टूडेंट यानी हे अमन, ठीक है, हे अमन यू आर अलाउड, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? तो मेरे को देखिए क्या कह रहा है, हे अजय करण रवि एंड संदीप, अजय करण रवि एंड संदीप, ये दोनों भाई बाहर बैठ के बस शकल देख रहे हैं ठीक है, कोई डाउट? तो उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कराने के लिए हम कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं।
कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? या कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि भाई जिन जिन को आपने वेलकम किया उनका चेहरा हंसता हुआ आना चाहिए, तो उनके बगल में एक आध इमोजी भी मंगा लो। हाँ हाँ। जब एक बात बताओ, जब मेरा लिस्ट में से अपने आप एक एक नाम कॉल हो रहा है तो इंडेक्स की मुझे यहाँ जरूरत क्यों है? आप समझ रहे हो कहने का मतलब? जब मैं आपको ही जानता हूं तो मैं ये थोड़ी ना पूछूंगा कि आपका रोल नंबर क्या है, यस या नो? क्योंकि फॉर आई इन मेरा जो ए उठा रहा है, आई के पास क्या है? एग्जैक्ट वो एलिमेंट है, और मुझे क्रॉस वेरीफाई किससे करना है? इंडेक्स से नहीं, मुझे एक्चुअल मेरा पर्पस है मोहन और अनिल से। तो जब आई भी मोहन और अनिल है, हाँ हाँ हाँ, तो वो तो सीखेंगे ना, अगर इंडेक्स वाला ही करना है तो सीखेंगे अभी। ठीक है, इस वाले में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ नहीं नहीं, वो आएंगे इंडेक्स, वो उसके लिए मुझे इन्यूमरेट फंक्शन सिखाना पड़ेगा, वो अभी मैंने बताया नहीं है। ठीक है, जो इंडेक्स और कॉल एलिमेंट दोनों कॉल करे। ठीक है, ये आगे सीखेंगे, अभी नहीं। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन भाई? क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि मुझे एक इमोजी भी चाहिए, तो मैंने समथिंग कुछ इस तरीके का ये इमोजी कॉल कर लिया। परफेक्ट। चलिए, अब ये हमने हाँ बोले, विंडो डॉट, विंडो डॉट। ठीक है, इसका शॉर्टकट की है विन की, विन की प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो इसी में काम करेगा विंडोज में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मैक में मैंने ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई कर लेना किसी पे हो तो। चलिए, अब हम दूसरा स्टेटमेंट सीखते हैं गाइस, ब्रेक स्टेटमेंट। क्या सीखते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए क्या स्टेटमेंट है ये, a इज इक्वल्स टू ब्रेक, मेरे पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। ठीक है, या एक काम करते, नंबर नहीं यहाँ पर हम ना, हाँ कोई स्ट्रिंग ही लेते हैं। ठीक है, तो ये नाम ले लेते हैं और दो चार नाम और ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, अक्षय और सलमान। ठीक है, और अमन। चलिए, अमन लिख दिया हमने, कोई डाउट? ठीक है, तो मेरे पास इतने नाम हो गए। कोई कंफ्यूजन भाई? हाँ भाई माजिद, कहाँ मामला फंस गया है? चलिए, अब मेरा पर्पस है कि मुझे ये पता लग गया कि इसमें ना कहीं पर एक बंदा ऐसा बैठा हुआ है जिसकी मैं तलाश में हूँ। वो बंदा है संदीप। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, बहुत दिनों से गायब है, इसकी तलाश में हम। ठीक है, तो ये बंदा मुझे ढूंढना है इस पूरे लिस्ट में। अभी तो ये मुझे डेटा सामने में दिख रहा है, कल को ये सामने नहीं भी हो सकता है, ये डेटाबेस से आ रहा होगा डेटा, राइट? और ये भी हो सकता है कि अभी तो चलो 8-10 ही नाम है, कल को 8-10 लाख भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्पस है इस बंदे को मुझे ढूंढना है, और जब ये बंदा मिल जाए तो फिर काम करना बंद कर देना है। क्योंकि मैंने बोला कि भाई एक बैग है या एक अलमारी है, उसमें बुक ढूंढो, वो बुक मिल गई तो फिर भी ढूंढोगे क्या, या ढूंढना बंद कर दोगे? मतलब एक काम कर रहे हो, लूप में एक काम चल रहा है, और जब आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब आप उस लूप को क्या करना चाह रहे हो? ब्रेक करना चाह रहे हो, स्टॉप करना चाह रहे हो कि अब ये काम मुझे नहीं करना है। उसी के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे। कैसे? फॉर आई इन ए। ठीक है, और मुझे यहाँ पर किस पे बोलना है? संदीप वाले पे। तो आई की वैल्यू जब बराबर निकलती है संदीप के, तो उस केस में लूप को मुझे क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। और एल्स में मुझे क्या बोलते रहना है? नहीं, कंटिन्यू नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ दिस या यू आर नॉट एन, यू आर नॉट अ संदीप। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, नो दिस इज, ठीक है, या क्या लिखे इधर गाइस? संदीप नॉट फाउंड, ये लिख देते हैं, है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? एक बुक आपने निकाला, आपसे कोई बंदा पूछ रहा है भाई संदीप मिला क्या, आप बोलो संदीप नहीं मिला। दूसरा बुक निकाला, मिला क्या, नहीं मिला। तो हर एक कंडीशन में आप ये बताते जा रहे हो। ठीक है,
हाँ वो बाकी रन ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने रन किया, देखिए अब एक बात बताइए कि आपने बोला कि संदीप मिल जाए तो ब्रेक कर देना, तो मिल जाए ये भी तो पता लगना चाहिए ना हमें। तो इस ब्रेक से पहले मुझे एक प्रिंट भी तो बताना पड़ेगा ना, क्या संदीप फाउंड, यस या नो। और संदीप मिल गया और उसके बाद कोड को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। डाउट तो नहीं। जैसे ही मैंने रन किया तो देखिए क्या कह रहा है मुझे, संदीप नॉट फाउंड, संदीप नॉट फाउंड। ये काम बार बार कर रहा है, एक एक आइट्रेशन पे चेक कर रहा है। और एक आइट्रेशन ऐसा आया जहां पर उसे संदीप मिल गया। संदीप मिलने के बाद क्या उसने लूप कंटिन्यू किया क्या, नहीं। इस चीज को कैसे पता कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं आई को भी प्रिंट करो और यहाँ पर आई को भी प्रिंट करो, दोनों में। तो मुझे क्या कह रहा है, अजय मिला इसलिए मुझे संदीप नहीं मिला, करण मिला इसलिए संदीप नहीं था, अनिल मिला इसलिए संदीप नहीं था, संदीप मिला इसलिए संदीप मिल गया। लेकिन संदीप के आगे का कोई भी कोड मेरा चेक ही नहीं हुआ। और यहीं पर आपका ब्रेक स्टेटमेंट यूजफुल हो जाता है कि जब आपको लग रहा है आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तब आप उस काम को नहीं कराते। कैसे, ये मेरा मीटिंग चल रहा है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। इस मीटिंग में ये एक लूप चल रहा है मेरा, अभी मीटिंग मतलब एक बैकएंड में क्या चल रहा है, लूप चल रहा है। जब मैं यहाँ पर एंड बटन पे क्लिक कर दूंगा तो भी मीटिंग एक्टिव रहेगा क्या, एंड बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट होना चाहिए, यानी लूप क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए, यस या नो। तो यहाँ पर भी हमें कंडीशनली कभी कभार लूप को ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। आपने कॉल लगा लिया, कॉल लगा के आप घंटों घंटा बात कर रहे हैं, तो टेलीकॉम कंपनी का तो बिल फट रहा है ना भाई। आपने रिचार्ज तो 200 का ही कराया, आप बात 2000 की कर रहे हो। तो उस केस में वो क्या करते हैं, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद उन्हें लगता है कि कॉल आई थिंक छूट गया, ऐसी ऑन होल्ड पे रह गया, कुछ हो गया, तो वो खुद भी डिस्कनेक्ट करते हैं। आप दोबारा कर लीजिए कॉल अगर इंपॉर्टेंट था तो, लेकिन वो तो करेंगे ना। तो एक कंडीशन पे ब्रेक करना पड़ता है हमें लूप को कहीं ना कहीं, यस या नो। तो वहां पर मुझे ब्रेक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई डाउट। और मुझे क्या पता लगा भाई अमन की ब्रेक के बाद मेरा लूप काम करना बंद हो जाता है, कोई कंफ्यूजन, नो। हाँ, कौन से अमन के बाद, नहीं नहीं, उससे पहला जो भी संदीप मिला, हाँ वही जाएगा। अब मान लेते इसे संदीप यही मिल गया, ठीक है भाई, आपने अलमारी खोली और जिस बुक को आप ढूंढ रहे थे वो गिर के सामने ही आ गई, तो फिर ढूंढोगे थोड़ी ना, खोला ये सामने अचानक से वही बुक गिर गई, तो क्या कह रहा है सीधा मुझे, संदीप फाउंड, क्या लूप चला आगे, नहीं चला। अगर हमारा पर्पस था किसी कैंडिडेट को ढूंढना तो वो एक ही एट्रेशन में मिल गया ना, वो तुरंत मेरा लूप स्टार्ट होते ही पहले एट्रेशन पे ही मेरा लूप मिला और ब्रेक हो गया उसके बाद। सॉरी, कोई डाउट तो नहीं। कंटिन्यू का यूज करते तो इस आइट्रेशन को स्किप कर देता, हाँ, और अगला संदीप आता उसे भी स्किप कर देता। जब जब संदीप आता उसे तब तब स्किप कर देता। वो बार बार आ रहा है ना भंडारा खाने, तो वो बंदा बार बार स्किप होगा, बार बार वो निकाला जाएगा। हाँ, कोई डाउट, ये सारे गाइस एग्जांपल लिटरली होते हैं, इन्हें सीरियस मत लिया करना, ठीक है। ये बस ऐसे कि याद रहे, कुछ कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, क्लियर है माजिद, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओके। अब इसमें एक और चीज समझिए। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो प्रिंट संदीप फाउंड लिखा है, माजिद अगर मैं ये ब्रेक के बाद लिखूं तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या ये मेरा मैसेज प्रिंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, बहुत बढ़िया। ब्रेक लगा देने का मतलब कोड को कंप्लीटली एग्जिट कर दो। कंप्लीटली एग्जिट का मीन्स कि मतलब ये नहीं कि इसके ब्रेक लिखा है तो इसके नीचे का ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा, नहीं, सीधा लूप से बाहर आ जाता है। और लूप से बाहर आने का मतलब कंट्रोल कहाँ पहुंच जाता है, ये कर्सर कहाँ पहुंच जाता है, एल्स वेल्स कहीं नहीं जाता, कर्सर सीधा बाहर आ जाता है लूप से, वही तो बता रहा हूं मैं। लूप जहां भी ब्रेक लग गया सीधा कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा, बाहर, मतलब लूप से तुरंत बाहर आ जाएगा। ना अगला कोई इफ चेक होगा ना कोई अगला एल्स चेक होगा, सीधा कंडीशन कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो अगर आप ना कोडिंग वो पर्टिकुलर कोड काम करना ब्रेक हो जाएगा, काम नहीं करेगा वो। तो अगर आपने ब्रेक के नीचे कोई भी कोड लिख दिया या कुछ स्टेटमेंट लिख दिया तो वो प्रिंट वो चलेगा ही नहीं। तो अगर आप ये मैसेज रन भी करते तो देखिए कोई मैसेज आ रहा है क्या, कोई भी मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा है। सवाल है कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, सोचिए, क्योंकि पहले ही संदीप मिला और पहले ही मिलते ही पहले ही ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, ये ना तो ये प्रिंट चला, और क्योंकि पहले बार में ही ब्रेक हो गया तो एल्स चलने का कभी मौका ही नहीं मिला।
यस या नो? तो इसलिए मेरा कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन ये कोड चल रहा है। देखना 55 है ना, ये 56 हो जाएगा, लेकिन कोई मैसेज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इस संदीप को फिलहाल हटाते हैं यहाँ से। तो अब मेरा बाकी मैसेज आएगा, लेकिन मेरा ये संदीप फाउंड वाला मैसेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ब्रेक के नीचे लिखा हुआ था। लेकिन अगर आप कंटिन्यू के अंदर यही काम करते, यही कोड था ना हमारा, इसी में आप बोल रहे थे कि मतलब उनको स्किप कर दो, और फिर भी मैं इसके नीचे मैसेज कह रहा हूं स्किप्ड, ठीक है? ये इधर मेरा अजय, करण, रवि और संदीप, अजय, करण, रवि और संदीप, ये मेरा पर्टिकुलरली कंटिन्यू आपने बोला, फ्लो किसके पास चले गया? आगे चले गया। ब्रेक में क्या होता है? फ्लो ब्रेक हो जाता है। और कंटिन्यू में क्या होता है कि फ्लो आगे चले जाता है। ना तो कंटिन्यू के नीचे लिखा हुआ कोड चलता है और ना ब्रेक के नीचे लिखा हुआ कोड चलता है। लेकिन व्हाट इन केस मुझे वो कोड चाहिए, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, वो तो आपने पढ़ा हुआ था, राइट? ठीक है। व्हाट इन केस अगर वो मुझे कोड चाहिए, अच्छा ये तो पता लग गया ना कि कंटिन्यू के नीचे वाला भी कोड नहीं कॉल होना है और ना ब्रेक के नीचे। तो अगर लेकिन फिर भी वो जरूरत पड़ जाती है और आपको स्किप भी करना है और आपको स्किप के नीचे के कोड भी रन कराने पड़े हैं, तो आप क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे? पास का। पास क्या करता है कि कंट्रोल को थोड़ी देर के लिए जस्ट पास करता है, आइट्रेशन स्किप नहीं कराता, कंटिन्यू स्किप कराता है, ब्रेक ब्रेक करा देता है, और पास जस्ट अगले अगले पे पास कर देता है। इस पास का अगला कोड क्या है? ये वो वेलकम मूवी की तरह बॉल फेंकते ना, वो अगले पे पास हो जाता है ना, तो पास के जस्ट अगला कोड होगा, उस पे कंट्रोल चले जाएगा। कंटिन्यू में डायरेक्ट आइट्रेशन स्किप हो जाएगी, और ब्रेक में पूरा कोड ब्रेक हो जाएगा। तो अब जब मैं रन करूंगा तो देखिए ये दो बंदे क्या हो गए मेरे? स्किप्ड हो गए, ठीक है? और ये दो बंदे कौन थे? आई को भी प्रिंट कर लीजिए। अरे आई नहीं, स्टूडेंट को प्रिंट कर लीजिए, स्टूडेंट है ना, तो मोहन एंड अनिल, तो मोहन भी स्किप हो गया और अनिल भी स्किप हो गया। अगर आपको स्किप भी करना है प्लस आपको शो भी करना है कि ये बंदे स्किप हो रहे हैं, तो हम पास यूज करेंगे। अगर शो नहीं करना है तो कंटिन्यू यूज करेंगे, और ब्रेक कराना है तो ब्रेक कर। लेकिन ये काम आप यहां भी कर सकते थे माजिद, कैसे? कंटिन्यू से पहले मैसेज दे करके, है ना? जैसे ब्रेक से पहले मैसेज दिया जा सकता है, वैसे कंटिन्यू से पहले भी मैसेज दिया जा सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं ये पहले मैसेज शो करो फिर कंटिन्यू करो, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि ये आइट्रेशन रन करने के बाद अगर पास कराना है तो अब मुझे बताइए कि हमने तीन स्टेटमेंट पढ़े, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। आई थिंक तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तीनों का यूज आपको पता लग गया होगा, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब मुझे बताइए फॉर आई इन रेंज, ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरे पास इतनी बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है ये, और मैंने सीधा यहां पर बोल दिया ब्रेक, ये कोड क्या करेगा बताइए? हाँ, बहुत बढ़िया, ये कोड ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मतलब एरर नहीं देगा, चलेगा लेकिन चलेगा नहीं। कहने का मतलब गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी बंद कर दी, मतलब फोर लूप स्टार्ट होते ही क्या हो गया? पहला इटरेशन जा ही रहा था कि ब्रेक हो गया, मतलब बंदा गेट पे एंट्री ले ही रहा था कि गेट क्लोज कर दिया गया। कोई डाउट तो नहीं? ये कोड रन किया, देखिए ये नंबर बदल रहा है, इसका मतलब कोड रन हो रहा है। 65 से क्या हो जाएगा? 66। लेकिन ये हर बार क्या हो जा रहा है? ब्रेक। और ब्रेक हर बार नहीं हो रहा, ब्रेक एक ही बार हो रहा है, क्योंकि उसका तो कोड ही नहीं काम कर रहा ना भाई, कोड तो ब्रेक हो गया ना मेरा। कोई डाउट तो नहीं? लेकिन यही चीज अगर आप कंटिन्यू करा देते तो आप पाते, यहां पर देखिए थोड़ी देर के लिए देखना स्टार बनाएगा, देखना आया ना थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब वो उतना आइट्रेशन क्या कर रहा है? स्किप कर रहा है, और स्किप करने में तो टाइम लगता है ना। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, देख रहे हैं स्किप करने में से टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पर ये क्या बन गया? ये बना कि नहीं बना? अब ये इतने आइट्रेशन ने स्किप करने में से बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि काफी बड़ी रेंज है। ये कितने की रेंज हो गई? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ आइट्रेशन आपने दे दिया है। उतने एक एक आइट्रेशन स्किप करना उसके लिए काफी बड़ा लोड पड़ गया। किसके लिए? कंटिन्यू के लिए। सेम यही लोड किस पे भी पड़ेगा? पास पे भी पड़ेगा, राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? तीनों में लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, ठीक है? अच्छा, ये वाला यूज करना है, वो तो छोटा नंबर था ना। ठीक है, ये देख रहे हैं स्टार में अटका ना, वो स्टार मीन्स क्या?
वो लूप में फंसा हुआ है अभी, वो काम कर रहा है। मतलब आपने बोला कि ढूंढते रहो, ढूंढना क्या है कुछ नहीं पता, बस ढूंढते रहो। तो वो लूप चल रहा है, लेकिन लूप वो कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक आइटरेशन में लूप क्या कर रहा है, पास करते हुए चल रहा है। कोई डाउट तो नहीं? तो इसीलिए आपके पास ये तीनों अलग अलग स्टेटमेंट बने हुए हैं, अलग अलग जरूरत के हिसाब से। कुछ पूछना है तो बताइए कैंडिडेट इसमें। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजी है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि एक मैंने क्वेश्चन दिया था ना टेबल प्रिंट करने के लिए, आप लोगों से नहीं हुआ था क्या? क्या कोड बनाया था आप लोगों ने? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें टेबल ले लेना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली 3 मैंने लिख दिया। मुझे पता है टेबल कहाँ से कहाँ तक चलता है, 10 तक चलता है या भूल गए? ठीक है, 1 से लेकर के 11 तक चलना है मुझे। 11 तक क्यों चलना है भाई संदीप? क्योंकि एक पहले रुक जाता है ना। और मुझे यहाँ पर प्रिंट में ना, मैं बोल रहा हूँ कि एक तो टेबल ले लो। हाँ बताओ। हाँ वही मैं बताऊंगा, रेंज 11 नहीं लिखेंगे, कारण बताऊंगा, ठीक है। 3 0 0। अब टेबल टीचर पूछेगा टेबल सुना, आप कहोगे 3 0 0, पहले ही डंडा पड़ जाएगा। अगली आप आगे टेबल आता है कि नहीं आता पता नहीं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना कुछ प्रॉपर जैसे फॉर्मेट रहता है बचपन में, वैसा फॉर्मेट चाहिए। तो टेबल लिखो, टेबल मतलब 3 के बाद फिर x शो करो, x क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 i, तो 3 मल्टीप्लाई आई यानी कि ये, उसके बाद फिर इज इक्वल्स टू, और उसके बाद में टेबल मल्टीप्लाई बाय आई, यही है ना? कुछ ऐसा आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन ये काफी लेंदी मेथड है, इसमें ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये इतना सारा जो लिखा हुआ है। कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? इसी कोड में आपने बोला इसे ना एफ स्ट्रिंग के बेस पे लो, वो थोड़ा सा लॉजिकली अच्छा दिखता है। कैसे? एफ डबल मैंने कोट्स यहाँ पर ले लिया। पहला मुझे करली ब्रेसेस में क्या वैल्यू लेना है, टेबल। मल्टीप्लाई के लिए मुझे क्या यूज करना है, एक्स। उसके बाद मुझे क्या यूज करना है, आई। उसके बाद इज इक्वल्स टू, और उसके बाद करली ब्रेसेस में ही टेबल मल्टीप्लाई बाई आई। ये थोड़ा सा एक डिसेंट अप्रोच है, जैसे ना इसमें बहुत सारे कॉमर्स लग रहे हैं, और इस वाले में आप स्ट्रिंग और वेरिएबल साथ में कॉल कर सकते हैं। किसके अंदर? एफ स्ट्रिंग के अंदर में। अब आप यहाँ नंबर बदलिए और आपके सामने आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? कुछ पूछना है तो बताइए भाई। नो है? क्या चीज? टेबल को लिस्ट के अंदर लाइक ऐसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मतलब मैं समझा नहीं, लिस्ट कैसे? हाँ नहीं नहीं, आप वो इनपुट बॉक्स की बात कर रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं फिर? हाँ अच्छा अच्छा, ये ना 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 ना, यहाँ तो ये करली ब्रेसेस फॉर्मेट स्ट्रिंग का मेथड है। ये वाला वीडियो नहीं देखा क्या आपने, एफ स्ट्रिंग वाला? अच्छा, ये हम करली ब्रेसेस ही यूज करेंगे इधर, और कोई मेरा सिंबल अलाउ नहीं है इधर, ठीक है। ये वाला पूछ रहे थे ना आप, ठीक है, नहीं यही यूज होगा हमारा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन गाइस इसमें? ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था बताइए, सम कौन सा? इवन और ऑड तो बता रखा था। अच्छा, सारे इवन नंबर का सम और ऑड का ना, ठीक है। देखिए चलिए, मैंने ना यहाँ पर नंबर ले लिया, नंबर इज इक्वल्स टू, बंदा बोल रहा है कहाँ से कहाँ तक के, तो रेंज ले लिया हमने 1 से लेकर के 20 मतलब 21 तक का नंबर। क्यों भाई विपिन? नंबर के पास क्या है, नंबर के पास 1 2 3 4 5 से 6 से लेकर के 20 तक के सारे नंबर है। कोई डाउट तो नहीं? तो फॉर आई इन हम किस पे जाएंगे, नंबर पे, और आई के पास क्या है, 1 से लेकर के 20 तक के सारे नंबर है ना, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इवन का सम चाहिए और ऑड का सम। तो मैंने इवन अंडरस्कोर सम नाम से एक वेरिएबल बना लिया जो 0 है, और ऑड अंडरस्कोर सम नाम से एक वेरिएबल बना लिया जो कि 0 है। दोनों का इनिशियल वैल्यू क्या है, दोनों के जेब में कितना पैसा है, 0 रुपए, खाली है जेब। कोई डाउट तो नहीं? नो। अब इसमें मुझे चेक करना है कि इवन कौन कौन है। इफ आई तो मुझे चेक करना है, आई अगर मॉड्यूलस
2 से लेते हैं और वो 0 निकलता है, उसका रिमाइंडर 0 निकलता है, उस केस में उस पैसे को इवन वाले सम में जा करके प्लस इज इक्वल्स टू आई को 1 नहीं आई नंबर है ना मेरा, ठीक है भाई, आई ही तो इवन है ना, उस आई को ही तो जा करके ऐड कराएंगे ना, यस या नो। और एल्स के केस में क्या करेंगे, ऑड में भी तो कराना है, यस या नो, ठीक है, ऑड प्लस इज इक्वल्स टू आई। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक ही आइट्रेशन रहता है तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन बताओ भाई। और यहाँ पर अब मैंने बोल दिया कि इवन का सम ये मिल जाएगा मुझे इवन के सम से, ये तो मैसेज है, ये मैसेज है और ये वेरिएबल है, और ऑड का सम मुझे किससे मिल जाएगा भाई, ऑड के सम से, राइट। अब बाकी आप घर पे बैठ के कॉपी पेन लेके चेक कर लेना कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए थोड़ा इजी करने के लिए मैं 11 कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए इवन नंबर के सम बताइए, इसमें क्या निकल रहे हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, तो कितना आंसर आया 30। और उसके बाद इवन का ऑड का 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, तो 4 कहाँ से आ गया, मुझे क्या पता कहाँ से आया वो, 7 प्लस 9 तो 25। तो अगर मैं यहाँ पर 10 रन करूँ तो एक मेरा, अरे क्या चीज, ये मेरा ऑड है ना, एक मिनट रुकिए, अभी पता करते हैं इसमें इशू क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हाँ एक मिनट, इवन का सम और ऑड का सम स्पेलिंग ठीक है ना हमारा, चलिए तो एक मिनट, यहाँ पर ये मेरा इवन कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 4 6 8 10 ये कर रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ये इसे ना एल्स में ही रखते हैं, ठीक है, क्लियर है, वो एक्चुअली उसी का इशू आ रहा है, क्योंकि बचे हुए आई ना, एक्स्ट्रा आई भी उसमें जा रहे हैं, ठीक है, तो आप एल्स लेके ही करेंगे। हाँ दोनों को, ऑड में दोनों ले रहा है, इवन भी ले रहा है और ऑड भी, और इस 10 नेचुरल नंबर का सम 55 आता है, ठीक है, इसलिए वो 55 शो कर रहा था। बस ये इस तरीके का हमारा बन गया, कोई कंफ्यूजन भाई इसमें, कोई डाउट नो? बेसिक है ये, लॉजिक नहीं लग पा रहे थे क्या, ये तो बेसिक लॉजिक है, क्यों नहीं लग रहे थे, हाँ, कैसे, हम्म, वो कैसे किया, भेजो ग्रुप पे भेजो। एक मिनट, इवन डॉट अपेंड, आपने इवन और ऑड अलग कर लिया, उसके बाद आप कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन ये इतना लेंथी मेथड यूज होना नहीं चाहिए, कोड भेजा करो भाई ऐसे में, हाँ हाँ वही तो मैं देख रहा था अभी, दिखाओ, हाँ फाइल क्यों भेज दिया, मैसेज भेजो ना एक, हाँ फोटो भेज दो एक, ठीक है सही किया, लेकिन इतना लेंथी मेथड हम प्रिफर नहीं करेंगे। जब मेरा एक बार में फॉर लूप पे काम हो जा रहा है तो मैं 2 बार फॉर लूप नहीं चलाऊंगा, ठीक है। बैठ नहीं पड़ा, दिख नहीं रहा मुझे, ये कौन सा कोड है, इसमें क्या एरर आ रहा है, लॉगिन डॉट पी है ना भाई, फाइल तो बनाओ इसकी, लॉगिन डॉट कहाँ बनाएंगे, नहीं इधर बनाओगे ना, इधर पीछे, इधर मेरे चेहरे पे क्या देख रहे हो भाई, फाइल इधर बनाओगे, ये जो है ना
लॉगिन डॉट पी वाई, ये वाली फाइल, ये फाइल यहाँ बनाओगे इधर, IPYN भी बना रखा है आपने, लॉगिन डॉट पी वाई टेक्स्ट फाइल बनाना है, ठीक है कर दीजिए, वो तो मैं कर ही दूंगा, आपको ट्राई करना है ना, ना रिनेम से नहीं चलेगा, नोटबुक पे इधर इस पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स ना, ये न्यू फाइल, इस पे जाना है और इधर बनाना है लॉगिन, और डॉट टीएक्सटी लिखा है ना, यहाँ बनाना है डॉट पी वाई, ठीक है, और उसके सारे कोड, ये पूरा कोड कंट्रोल C, और यहाँ पर जाकर के ये क्या कर देना है, हाँ ये भी करना है, ठीक है, तब जाकर के ये काम चलेगा, क्लियर है, अब ट्राई करिए मैम। अरे जो मैंने करा दिया वही भेज रहे हो। नहीं सर, मैंने मतलब खुद से करा था, कॉपी पेस्ट नहीं करा था, खुद से। हाँ ये तो वही है यार, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने किया, सही है, ठीक है, अच्छा सर, एक काउंट वाला भी भेज रहा हूँ। भेजो, ठीक है, सर देखना, हाँ कौन सा वाला, एक मिनट देखता हूँ, ये कौन सा भेजा भाई, सर काउंट को क्या नाम है, वोवेल्स वर्ड काउंट करने के लिए। नहीं आई इक्वल्स टू ए मैच नहीं करेगा, सर चेक करो सर, मैंने बताया कोड है। वोवेल वर्ड मतलब वोवेल क्या चेक करना है, ये कौन सा क्वेश्चन है, वो था, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था सर। हाँ ये ठीक है अमन, लेकिन ये वाला अप्रोच यूज नहीं होगा, ठीक है, इन वाला अप्रोच यूज होगा, हाँ हाँ और वाला ठीक है, लेकिन इतने मल्टीपल और हैं, आप दोस्त से बात कर रहे हो और बताओ, एक टाइम बाद वो क्या बोलेगा भाई, क्या बताओ है, सब तो बता दिया मैंने, तो बहुत सारे और हैं इधर, एक इन अकेला क्या करता है, एक बार में चेक कर लेगा, इन इफ आई इन ए आई ओ यू तो वो वोवेल है ना, ठीक है, तो इन से ये एक बार लॉजिक बनाना एक बार खुद ट्राई करना, अगर ये आपने ट्राई किया है तो, ठीक है, हाँ अगर ये ट्राई किया तो ये एक बार खुद और ट्राई करो इन के थ्रू, ठीक है, और बताओ भाई, कौन सा वाला, कोड भेजो, कोड क्या है, हाँ वही लूप वाले क्वेश्चन ट्राई करना है, और जैसे जैसे लॉजिक बनेगा, आपने डेटा लिया, डेटा में आपने ना, ये नेम एरर आ रहा है, नेम एरर गाइस कब आता है बताओ, इस कोड में क्या क्या गलती है, देखो मैसेज देखो, उस कोड में क्या गलती है बताओ, जाओ ऐड हो क्या हो तब तक, हैं करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ लेकिन SBI वाला जो खेल है ना, वो अलग मजा है, उस वाले काउंटर नंबर पे जा हैं, क्यों भाई विपिन एक्चुअली काउंसलर को इन्फॉर्म रहना चाहिए, राइट, इसीलिए, हाँ हाँ जी, बताओ भाई एरर क्या है, नेम एरर कब आता है मैम, हाँ डिफाइन नहीं किया है, तो इसमें क्या डिफाइन नहीं है और आप कॉल कर रहे हैं उसे, हाँ ABCDEFGHI जो आपने लिखा है ना, वो कोट्स में नहीं लिखा है, वो आपने वेरिएबल बन जाते हैं, जब विदाउट कोट्स राइट साइड में कोई चीज लिखी होती है तो वेरिएबल मानी जाती है, तो ये तो वेरिएबल है ना, ABCDEFGHIJ क्या बन गए सारे, वेरिएबल बन गए, इसलिए तो वो एक में ही एरर आ गया, किसमें, ए में ही, जब पहले में ही आ जाएगा आगे कोड ही नहीं चलेगा, राइट, वो सारे आपको बनाने पड़ेंगे कोड्स के अंदर में क्या, ठीक है, दूसरे वाले में भी AEIOU जो है ना वोवेल वाला, उसमें भी आपको कोट्स में लेना है, ठीक है,
चलिए ये मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ, राइट, और इसके कल और एडवांस क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। क्या चीज? हाँ, ईमेल आईडी भेज देना मुझे, भेज दो, मैसेज कर दो। ऐड हो गए? अरे वो तो दूसरे ग्रुप की थी ना भाई। अब ये वाली वीडियोस देखोगे या उस ग्रुप के देखोगे? तो फिर इसके लिए तो यही चाहिए। हाँ हाँ, कौन सा वाला? हाँ हाँ हाँ, मतलब वही है लेकिन प्राइवेट रहेगा, ठीक है। तो ये ब्रेक कंटिन्यू पास क्लियर है गाइस, इफ एल्स का लूप क्लियर है, कल हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? अभी ये पूरा वीक चलेगा लूप पे, क्योंकि लूप पे लॉजिक बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलेगा अभी लूप। क्या पाइथन? पाइथन तो बचा है यार। हाँ कम, अच्छा वोटिंग कर दो, मैं एक वोट भेज दे रहा हूँ, कितने दिन में कंप्लीट कराना है। ठीक है भाई अविनाश, मिलते हैं।